नमस्कार। एआई की दुनिया में आजकल बहुत कुछ हो रहा है ना? जो शुरुआती एक्साइटमेंट थी, अब हम उससे भी आगे निकल रहे हैं। तो आज बात करते हैं दो ऐसे शब्दों की जो आजकल खूब सुनने में आ रहे हैं, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल जार्गन नहीं है। ये एआई के सफर की कहानी है कि कैसे वो सिर्फ बनाने से कुछ करने की तरफ बढ़ रहा है। और इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है। सोचिए, जेनरेटिव एआई ने क्या किया। उसने कंटेंट बनाना, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज या कोड, बहुत ही सस्ता और आसान बना दिया। लेकिन एजेंटिक एआई वो एक कदम और आगे जाता है। वो सिर्फ आइडिया नहीं देता, वो उन आइडियाज को हकीकत में बदलता है। मतलब वो काम को असल में पूरा करने का खर्चा कम कर रहा है। और बस यही है क्रिएशन और एक्शन के बीच का सबसे बड़ा फर्क। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि करीब 78% कंपनियों ने, मतलब बहुत बड़ी तादाद में, जेनाई टूल्स को अपना लिया है। लेकिन उनमें से ज़्यादातर को कोई खास फायदा नहीं दिख रहा, ना प्रोडक्टिविटी में, ना ही कमाई में। तो सवाल बड़ा सीधा है, भाई जब सब लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो असली बिजनेस रिजल्ट्स गायब कहाँ हैं? तो उस पहेली का जवाब क्या है? जवाब है एजेंटिक एआई। यही वो, आप कह सकते हैं, मिसिंग पीस है जो जेन एआई के वादों को हकीकत में बदल सकता है। ये सिर्फ चीजें बनाता नहीं है, ये काम को पूरा करता है। तो भाई, ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या भला? देखिए, एजेंटिक शब्द आता है एजेंसी से। एजेंसी का मतलब होता है खुद से काम करने की आज़ादी या क्षमता। तो ये ऐसे एआई सिस्टम हैं जिनको एक लक्ष्य दे दिया जाता है और बस फिर वो खुद ही बहुत कम इंसानी मदद के अपने फैसले लेते हैं और अलग अलग सिस्टम पर जाकर काम पूरा करते हैं। मतलब ये सिर्फ जवाब नहीं देते, ये काम खत्म करते हैं। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका तरीका ना एक बहुत ही सिंपल साइकिल पर चलता है। सबसे पहले परसीव, यानी समझना। ये अपने आसपास के डिजिटल माहौल से डेटा इकट्ठा करता है। फिर आता है प्लान, यानी योजना बनाना। ये उस डेटा के बेस पर अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे करने लायक कामों में तोड़ देता है। और आखिर में एक्ट, यानी एक्शन लेना। ये उन कामों को एक एक करके पूरा करता है और हाँ, जरूरत पड़ने पर अपने प्लान में बदलाव भी करता रहता है। चलिए, अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि इनका फर्क और भी साफ हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले इनका मकसद। जेन एआई का काम है नया कंटेंट बनाना, वहीं एजेंटिक एआई का काम है मुश्किल टास्क को पूरा करना। फिर बात आती है इंटरैक्शन की। जेन एआई रिएक्टिव है, मतलब वो आपके प्रॉम्प्ट का इंतजार करता है। लेकिन एजेंटिक एआई प्रोएक्टिव है, वो खुद से पहल करता है। इनका असर कैसा होता है? जेन एआई किसी एक इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, पर एजेंटिक एआई में दम है पूरे के पूरे बिजनेस प्रोसेस को बदलने का। और आखिर में रिस्क। जेन एआई में रिस्क है कि कंटेंट सही होगा या नहीं, जबकि एजेंटिक एआई में रिस्क है कि कहीं वो कोई गलत एक्शन न ले ले। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो जनरेटिव एआई वो क्रिएटिव साथी है जो आइडियाज देता है, और एजेंटिक एआई वो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो उन आइडियाज को हकीकत में बदल देता है। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब जरा देखते हैं कि असल दुनिया में प्रैक्टिकली ये दोनों एआई कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो जनरेटिव एआई कहाँ चमकता है? उन कामों में जहां कंटेंट बनाना हो, जैसे मार्केटिंग के लिए कॉपी लिखना या फिर सॉफ्टवेयर का शुरुआती कोड तैयार करना। दूसरी तरफ एजेंटिक एआई का फोकस होता है नतीजों पर, जैसे सप्लाई चेन में अपने आप ऑर्डर भेज देना या फिर किसी नए एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग का पूरा प्रोसेस संभाल लेना। अभी तक तो हम इनकी तुलना कर रहे थे, जनरेटिव वर्सेस एजेंटिक। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब ये वर्सेस की जगह प्लस बन जाते हैं। मतलब जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है, भविष्य में सबसे दमदार एआई सॉल्यूशंस वही होंगे जो इन दोनों की ताकत को एक साथ इस्तेमाल करेंगे। ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, ये तो पार्टनर्स हैं। चलिए, इसे एक कस्टमर सर्विस के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक कस्टमर को कोई दिक्कत है। सबसे पहले एजेंटिक एआई सामने आता है। वो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझता है और सिस्टम से उसका सारा अकाउंट डेटा निकाल लेता है। अब बारी आती है जनरेटिव एआई की। वो उस डेटा को इस्तेमाल करके एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड और हमदर्दी भरा जवाब तैयार करता है। और फिर एजेंटिक एआई दोबारा कमान संभालता है। वो फटाक से रिफंड प्रोसेस करता है और सीआरएम सिस्टम को ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देता है। देखा, एक्शन और क्रिएशन का क्या कमाल का टीम वर्क है। तो चलिए,
अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई और आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये बताता है कि ये बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। गार्टनर का अंदाजा है कि 2028 तक, यानी कुछ ही सालों में, हर 3 में से 1 एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में एजेंटिक एआई की काबिलियत होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि ये अब कोई हवा-हवाई बात नहीं रही, ये बिजनेस टेक्नोलॉजी का आने वाला कल है। और ये लाइन, ये इस पूरे बदलाव का सार है। अब तक एआई हमें सवालों के जवाब देता था, लेकिन एजेंटिक एआई वो हमें नतीजे हासिल करने में मदद करेगा। हम सिर्फ जवाबों से अब असली नतीजों यानी आउटकम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंत में बस एक सवाल। देखिए, अब तक हम एआई से यही पूछते आए हैं कि तुम हमारे लिए क्या लिख सकते हो, लेकिन एजेंटिक एआई के आने के बाद असली सवाल अब ये हो गया है कि एआई हमारे लिए क्या कर सकता है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।